और ये नशे में रहते हैं, हर दम नशे में रहते हैं। और इनका ज़मीनी कारोबार है, ये ज़मीन का कारोबार है। गरीबों दलितों को ज़मीन हड़पना चाहते हैं, भू माफिया में है। अच्छा। ये भू माफिया में इनका नाम चला रहा है। अच्छा। ये बहुत लोग की ज़मीन हड़पे हैं। अच्छा। शराब पिए हुए हैं, नीतीश कुमार शराबबंदी की हुई है, उस बीच में ये विधायक जी शराब पिए हुए हैं। तेज प्रताप यादव का बयान आया था कि जो भी मेरा विधायक भी कोई भी अगर शराब पिएगा तो हम उसको अंदर करेंगे। तेज प्रताप जी से मैं इतना कहता हूँ कि आपके गोपाल रविदास ने शराब पीकर मतलब कि स्कूल में उद्घाटन करने के लिए आए थे, कृपया करके उनको अंदर करवाएं। ये तो जांच का विषय है। हाँ, ये जांच की विषय है। तो जांच का विषय है कि शराब पिए थे कि नहीं पिए हाँ। थे। अगर शराब पिए हुए थे हाँ। तो आप उसी समय थाना के जब स्टाफ आए हुए थे तो क्यों नहीं कंप्लेंट? हम बोले हैं ऐसे कि हम लोग राजनीति में हैं, हम जेडीयू में हैं। अच्छा। और कुछ लोग बीजेपी में हैं, कुछ तो मुखिया जी उद्घाटन कर रहे हैं। जमीन के कहाँ मामला है? तो चुन्नू सिंह जो सवन सामंत हैं, राजपूत जाति के हैं, कहा कि चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा और सभी लोगों ने यही बात बोला। लेकिन चुन्नू सिंह का कहना है कि हम तो न जाति सूचक बात बोले हैं और विधायक जी दारू पी करके आए थे यहाँ। हाँ, तो मनोबल इन लोगों का बढ़ा हुआ है और ये पहली घटना नहीं है, वहाँ के आसपास गरीब लोगों के साथ भी यही करते हैं। उनका ये भी कहना है कि 5 साल आप कहीं दिखे नहीं और वहाँ मुखिया बनवाया है तो मुखिया उद्घाटन करेगा। आप कह रहे हैं कि हम उद्घाटन करेंगे। तो पहले तो मेरा वोटर है ही नहीं, वो भाजपा और जदयू का गुंडा है। गुंडा है? गुंडा है ना। कैसे कहिए कि गुंडा है? सब विदित है, गुंडाई करता है। पिछले समय ध्रुव यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, हाँ। उनको बंद करके कमरा में उसको मारने की योजना थी। मेरा तो सीधा आरोप है कि गुंडा है, गुंडाई किया है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कि बोलने का अधिकार कहाँ से हो गया? बजाबते वो संवैधानिक संस्था है, स्कूल है, हेला कैसे? दान पुण्य के काम करता है तो दिए होंगे, तो उसकी बपौती है। उसमें कह रहे हैं कि चाहेंगे तो ले लेंगे, जिसने दान दिया उसका अब कोई वंशज नहीं है ना। तो वंशज नहीं, तरह अधिकार नहीं है। वो भाजपा और जदयू के गुंडे हैं, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे किए हैं। नहीं अगर मतदाता होते तो ऐसा करता, मतदाता के साथ गाली देता है विधायक को। गुंडे कि भाजपा जदयू के गुंडे हैं पूरा। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, वोट निकाल के देखिए ना। कानून संस्था पूरे फुलवाड़ी में 23 जगह है। अच्छा। और 23 जगह बिल्डिंग बन रहा है। स्कूल किससे उद्घाटन करना है आप तय करेंगे? प्रबंध समिति तय करता है। पीएम के यहाँ अपील करिए, माननीय मुख्यमंत्री से कहिए कि आप ही उद्घाटन कर दीजिए। क्या कहना है कि मुखिया करेगा? मुखिया तो प्रोटोकॉल में है ही नहीं ना। वो भाजपा के और जदयू के गुंडे लोग हैं, मैं पूरी तरह से जानता हूँ, इसकी जांच पड़ताल कर सकता हूं। जब से एनडीए की सरकार बनी है, डबल इंजन वाली सरकार, तब से लगातार दलित के ऊपर, पिछड़े के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमला जारी है। आपने देखा महुली में, जहाँ पर श्याम रजक जी माननीय विधायक को भी अपमानित किया लोगों वहाँ। हाँ, उनको भी मारा पीटा है। अच्छा। और जाकर जदयू में जाकर समझौता करने गए हैं। अभी हमारे साथ है फुलवाड़ी के विधायक गोपाल रविदास जी। ये 26 तारीख को कल गए थे एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन वहां पर इनका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया? कि ये आते हैं दलित समाज से और उन लोगों का कहना है कि आप दलित समाज से आते हैं इसलिए हम आपसे उद्घाटन नहीं करवाएंगे और वहां के मुखिया जो हैं उनसे हम उद्घाटन करवाएंगे। पूरा क्या मामला है हम प्रयास करेंगे विधायक जी से जानने का। क्या हुआ था विधायक जी जो कल आपको उद्घाटन करने से रोका गया? सबसे पहले तो आपके चैनल लाइव मीडिया को धन्यवाद है, स्वागत करते हैं जी। कल 26 जनवरी था और 26 जनवरी के दिन ही कुर्थौल ग्राम पंचायत में, जहां उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसका प्रबंध समिति के अध्यक्ष हम हैं, तो नया अनुशंसा वाली बिल्डिंग बना, हमने अनुशंसा किया है। तो 10+2 विद्यालय का बिल्डिंग बनी है, उसका उद्घाटन की डेट रखा गया था। साथ साथ शिलापट संविधान का लगाना था। अच्छा। दोनों कार्यक्रम एक ही साथ चल रहा है। तो हम लोग 3 बजे वहां पहुंचे। 2 बजे के टाइम था, कल भारी व्यस्तता वाला टाइम था। तो 3 बजे जब पहुंचे तो वहां से पहले से ही लगभग 50-60 के आदमी संख्या में थे और उसमें ज्यादातर राजपूत जाति के और कुर्मी जाति के लोग थे। अच्छा। और अभी पता लग रहा है कि सब लोग जो एनडीए के लोग थे, भाजपा और जदयू के संगठित लोग थे। अच्छा। और पहले से प्लानिंग थी कि अपमानित करने का उनका। अच्छा।
तो हम जैसे ही हेडमास्टर वहाँ के लेकर कहे कि चलिए उसको उद्घाटन करने, जैसे ही जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उस दिशा में बढ़े, रिबन काटने की दिशा में, तो चुन्नू सिंह जो सवन सामंत हैं, राजपूत जाति के हैं, कहा कि चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा, और सभी लोगों ने यही बात बोला। हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि एक तो आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो आज की डेट में जहाँ संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसको मिटाने की बात कहा है, आप गलत उपयोग कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम थाना में जाएंगे। आप लोग सम्मानित आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और फिर ऐसा प्रयोग क्यों कर रहे हैं? लेकिन चुन्नू सिंह का कहना है कि हम तो न जाति सूचक बात बोले हैं और विधायक जी दारू पी करके आए थे यहाँ। हाँ, तो पता जांच पड़ताल कर सकते हैं कि हम दारू पीते हैं कि नहीं। हम दारू पीता है विधायक की नहीं पता, तो जांच का विषय है। अब देख लिए क्या आरोप लगा रहा है, ये मनोबल इन लोगों का बढ़ा हुआ है, और ये पहली घटना नहीं है, वहाँ के आसपास गरीब लोगों के साथ भी यही करते हैं। उनका ये भी कहना है कि 5 साल आप कहीं दिखे नहीं और वहाँ मुखिया बनवाया है तो मुखिया उद्घाटन करेगा, आप कह रहे हैं कि हम उद्घाटन करेंगे। अरे अब हम 5 साल रहे हैं नहीं रहे हैं, उसका विरोध का है ना, संवैधानिक विरोध करने की, गाली देने का है। वो कह रहा है गाली नहीं दिया है हम। हाँ, तो कह सकता है कि वो आरोप लगा रहा है कि आए नहीं है और गालियों नहीं दिए हैं। संविधान में नियम यह है कि कोई आदमी विधायक चुना जाता है, हमारे के आता है कि नहीं आता है, कितना काम किया है नहीं किया है, उसका विरोध का ये पहलू है, हमको वोट मत दीजिए, ऐसा प्रतिनिधि को मत चुनिए। तो पहले तो मेरा वोटर है ही नहीं, वो भाजपा और जदयू का गुंडा है। गुंडा है ना, ऐसे कहिए कि गुंडा है, सर्वविदित है, गुंडाई करता है। पिछले समय ध्रुव यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, हाँ, उनको बंद करके कमरा में उसको मारने की योजना थी, ध्रुव यादव को। अच्छा, तो मेरा तो सीधा आरोप है कि गुंडा है, गुंडाई किया है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कि बोलने का अधिकार कहाँ से हो गया? बजाबते वो संवैधानिक संस्था है, स्कूल है, हेला कैसे? ऐसे लोगों को उसके अंदर परिसर में हिलने का अधिकार है? किसने आजाद दिया उसको? वो बोल रहे हैं मेरा जमीन है, हम लोग दिए हैं इस जमीन को। अरे भाई, जो स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई न कोई दिया है तभी न बना है। ले दान पुण्य के काम करता है तो दिए होंगे, तो उसकी बपौती है। जैसे ही आपने दे दिया, उस सरकार के रिकॉर्ड में आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो मेरा काम खत्म। सरकार इतना करती है कि कोई लोगों ने दान दिया उसके नाम से कर देता है, तो नाम से कर देता है तो आपको बपौती स्कूल हो गया। आपने दिया, अच्छा काम किया, लेकिन कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि चाहेंगे तो ले लेंगे। हाँ, बोल भी रहे हैं। हाँ। चाहेंगे तो ले लेंगे। ऐसा होता है क्या? बड़ करके आदमी बोलता है तो गुंडे में ऐसा बोलेगा? जितना बिहार में संस्थाएं बना हुआ है तो कोई ना कोई दिया ना है, दिया है तो बजाबता राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है, तो उनका कहाँ से हो? तो जिस दिन दिए वो काम खत्म हो गया। अब आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार इतना सुविधा देती है कि जो जमीन दाता है, प्रबंधन समिति में उनको सदस्य के रूप में रखते हैं। तो ऐसे अगर परिवार है तो हम रखने के लिए तैयार है, रहेगा। उनका कहना है, उनका कोई परिवार जिसने दान दिया उसका अब कोई वंशज नहीं है ना, तो वंशज नहीं है, तरह अधिकार नहीं है, और सीधा सीधा ही गुंडाई है। वो भाजपा और जदयू के गुंडे हैं, योजनाबद्ध तरीके से ऐसे किए हैं। नहीं तो अगर मतदाता होते तो ऐसा करते, मतदाता के साथ गाली देता है विधायक को। जदयू के गुंडे, हाँ, भाजपा जदयू के गुंडे हैं, भाजपा जदयू के गुंडे हैं। पूरा आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, वोट निकाल के देखिए ना, वही दो चुनौती इलाका में है। कुर्थौल के इलाका में बराबर जो है ये लोग गुंडाई करते रहते, नया नहीं है, लगातार गुंडाई करते रहते हैं। और गुंडाई नहीं करता तो विधायक के साथ सबसे पहला तो हमको सकारात्मक लगता कि इस विधायक ने अनुशंसा किया, स्कूल बना है। अनुशंसा आप ही किए थे? मेरा अनुशंसा पूरे फुलवाड़ी में 23 जगह है। अच्छा। और 23 जगह बिल्डिंग बन रहा है ना। पलंगा में है, सोरंगपुर है, कुर्थौल में बन गया, कुरकुरी में बन गया, जिसका मैंने उद्घाटन कर दिया। हमने कहा कि भाई कोई विरोध है तो बताइए, अगर हमसे उद्घाटन नहीं करना है, पहला तो आप तय नहीं कर सकते हम,
स्कूल किससे उद्घाटन करना है आप तय करेंगे, प्रबंध समिति तय करता है। तो अगर आपको लगता है कि गड़बड़ है तो आप अपील में जाइए, डीएम के यहाँ अपील करिए, माननीय मुख्यमंत्री से कहिए कि आप ही उद्घाटन कर दीजिए, विधायक नहीं करेगा, डीएम ऑर्डर दे देगा। कहना है कि मुखिया करेगा। मुखिया तो प्रोटोकॉल में है ही नहीं ना। अच्छा, मुखिया प्रबंध समिति के प्रोटोकॉल में नहीं ना, प्रबंध समिति नहीं मुखिया नहीं होता है। अच्छा, मुखिया कोई जनता बोलती है तो नादान है, वो जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। लेकिन वहां तो वो लोग जानते हैं, अच्छा, वो सब गुंडे लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जानता है, जानते हैं वो भाजपा के और जदयू के गुंडे लोग हैं। मैं पूरी तरह से जानता हूँ, इसकी जांच पड़ताल कर सकता हूं। अच्छा, तो इसके खिलाफ आप क्या करेंगे अब? तो इसके खिलाफ तो मुकदमा हुआ ही है ना, मुकदमा कर दिया, मुकदमा परसा थाना में हुआ है, 3 लोगों के नामजद बनाए गए, 10 लोग और हैं उसमें। अच्छा, और 10 लोगों का नाम नहीं जानते, लोग बताएंगे, चिन्हित होगा। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है, डबल इंजन वाली सरकार, तब से लगातार दलित के ऊपर, पिछड़े के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर हमला जारी है। आपने देख रहे पूरे मध्य बिहार में, गया में सज्जन मांझी की दोनों हाथें काट ली गई मजदूरी मांगने पर, नवादा में 80 घर रविदास और मूसर के घरों को जला दिया गया। उनकी योजना थी जला के मारने का, और लैंड रिफॉर्म के नाम पर किया गया, लैंड सर्वे के नाम पर किया गया। आप पटना जिला के नीमा में देख रहे हैं, दलित बच्ची के साथ वहां के सावन सावंतों ने बलात्कार किया दिन दहाड़े हैं। लगातार पटना में डॉक्टरों का अपहरण चल रहा है, तो लगातार, और कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के गुंडे उसमें शामिल हैं। क्या दलित सुरक्षित है कि नहीं है? दलित आज के डेट में इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए हम अभियान भी चला रहे हैं जिसका नाम है बदलो बिहार महाजुटान। तमाम दलितों को जुटा रहे हैं, ठेला रिक्शा टमटम वाले से लेकर के ठेका मानदे छात्रों को जो न्याय नहीं मिल रहा। देख रहे हैं बीपीएससी के छात्र 53 दिन हो गया लड़ रहे हैं, किस तरह से पीट फाड़ के मारा गया है, लड़कियों को मारा गया है। रात में पानी के छिड़काव के, जाड़ा के दिन में पानी छिड़का जाता है, छिड़क करके, ताकि लाठी चटके नहीं, पानी से भीग जाएगा तो लाठी बढ़िया से लगेगा। ये इतना क्रूर तरीके से मारा गया। ये सरकार जिसके मुखिया कहते हैं कि 74 आंदोलन के नेता हैं और ये लड़े हैं, तो क्या ऐसे ही होता था इनको? इनको तो बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए था, लेकिन ये तो सीधा सीधे, मैं तो आरोप लगाता हूँ कि 74 आंदोलन के नाजायज बारिश है। नीतीश कुमार असली बारी नहीं है। कैसे नहीं असली बारिश है? वो तो जा करके दलित बस्तियों में झंडा फहरा रहे हैं, परसा तरफ जा करके झंडा फहराए हैं। वो मैंने दिलचस्प बात है, जिस बस्ती में गए थे, जाना था महुली में, जहाँ पर श्याम रजक जी जो माननीय विधायक को भी अपमानित किया है लोगों, हाँ, उनको भी मारा पीटा है। अच्छा। और जाकर जदयू में जाकर समझौता करने गए हैं। इतिहास भूगोल सब है। अच्छा, यानी विधायक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। माननीय जो विधायक जी को वहाँ पीटा है, माननीय मंत्री थे वो, उनको वहाँ पे महुली में अच्छा मारा है, दलित से समझ के नहीं किया था। लगातार इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, दलितों के ऊपर हमें, और ये सब हो रहा है डबल इंजन की सरकार में। बल्कि संविधान को समाप्त करने की योजना है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप से हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार पर लगातार हमले चल रहे हैं। अब कुल मिलाकर हुआ कि संविधान नहीं रहने देंगे। तो बस इसमें कितने लोगों का नाम दिया? 3 तो नामजद है, और 10 है कौन कौन बिना नाम वाले, जिनका नाम नहीं जानते हैं। उसमें चुन्नू सिंह है, मिथिलेश सिंह है और राजहंस सिंह। यही लोग आपको विरोध कर रहे थे? यही लोग गुंडाई कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे, गुंडाई कर रहे थे, और जाति का नाम लेकर अपमानित कर रहे थे।